जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। आज गरुड़ महापुराण में ब्रह्मकांड शुरू होने जा रहा है। भगवान श्री हरि की महिमा तथा उनके सर्वेश्वर तत्व का परिपादन श्री हरि को श्रीमद् भागवत, विष्णु तथा गरुड़ ये तीन पुराण विशेष प्रिय हैं। इनका निरूपण तथा गरुड़ पुराण का महात्म का बखान होगा। प्राचीन समय की बात है, जगत के नेत्र स्वरूप उन परम ब्रह्म श्री हरि का स्तवन करते हुए सभी शास्त्रों के तत्वक्त शौनक आदि ब्रह्मवादी ऋषिगण नैमिक नामक महापुण्य क्षेत्र में उत्तम तपस्या में संलग्न थे। वे सभी जितेंद्रिय भूख प्यास को जीत लेने वाले सत्यपरायण तथा संत थे। वे विशिष्ट भक्ति के साथ समस्त संसार को ज्ञान प्रदान करने वाले भगवान विष्णु की निरंतर पूजा करते थे। वहाँ कोई यज्ञों के द्वारा यज्ञपति की तो कोई ज्ञान के द्वारा ज्ञानात्मक परम ब्रह्म की और कुछ ऋषिगण परम भक्ति के द्वारा नारायण की पूजा में लगे रहते थे। एक बार की बात है, धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष इन चार पुरुषार्थों की प्राप्ति का उपाय जानने की इच्छा से वे महात्मगण एक स्थान पर एकत्रित हुए। उद्रवरीता वे मुनिगण संख्या में 26,000 थे एवं उनके शिष्य प्रशिष्यों की संख्या तो बहुत अधिक थी। संसार पर अनुग्रह करने वाले वीतराग एवं मात्सर्य रहित वे महातेजस्वी मुनि आपस में विचार करने लगे कि इस संसार में दुखित प्राणियों की भावना भगवान श्री हरि के प्रति अचल भक्ति कैसे हो सकती है और कैसे आधिदैविक, आदि भौतिक तथा आध्यात्मिक संपूर्ण कर्मों की सिद्धि हो सकेगी। उन ऋषियों की इस जिज्ञासा को जानकर महामुनि शौनक ने हाथ जोड़ते हुए बड़े ही विनयपूर्वक उनसे कहा। शौनक जी ने कहा, हे ऋषियों, पौराणिकों में उत्तम सूत जी महाराज इस समय पवित्र सिद्ध आश्रम में विराजमान हैं। वे भगवान वेद व्यास जी के शिष्य हैं और यतियों के ईश्वर। वे आपकी जिज्ञासा विषयक सभी बातों को जानते हैं, इसलिए उन्हीं के पास चलकर हम लोग पूछें। शौनक मुनि ने ऐसा कहने पर वे सभी उस पुण्य सिद्धार्थ आश्रम में गए। नैमिषारण्यवासी उन ऋषियों ने सुखपूर्वक आसन पर बैठे हुए सूत जी से कहा। ऋषियों ने कहा, हे सुव्रत, किस उपाय के द्वारा भगवान विष्णु को प्रसन्न किया जा सकता है और कैसे इनकी पूजा करनी चाहिए, इसे आप हमें बताएं। साथ ही ये भी बतलाने की कृपा करें कि मुक्ति का साधनभूत तत्व क्या है। इस पर सूत जी महाराज ने कहा, हे ऋषिगणों, भगवान विष्णु, देवी लक्ष्मी, वायु सरस्वती, शेषनाग, गुरुश्रेष्ठ, कृष्ण द्योपान व्यास जी को नमस्कार कर मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन करता हूँ। आप लोग उन श्रेष्ठ तत्व स्वरूप भगवान श्री हरि के विषय में सुनो। ऋषियों, नारायण के समान ना कोई है, ना हुआ है और ना भविष्य में ही होगा। इस तत्व वाक्य के द्वारा आप सभी के प्रयोजनों को सिद्ध कर रहा हूँ। शौनक जी ने पूछा, हे मुनि श्रेष्ठ, सर्वप्रथम भगवान विष्णु को क्यों नमस्कार करना चाहिए? हे विद्वान, हे सुव्रत, ये आप बताने की कृपा करें। सूत जी बोले, हे शौनक, सभी वेदों के द्वारा एकमात्र वेद जानने योग्य वे हरि ही हैं। वेद आदि शास्त्रों तथा इतिहास एवं पुराणों में उन्हीं की महिमा गाई गई है, इसीलिए वे विष्णु सर्वप्रथम वंदनीय हैं। वे विष्णु ही सब में ज्ञान स्वरूप से प्रकाशित हैं, इसलिए हरि प्रणाम के योग्य हैं। वे सभी में प्रधान हैं और सबसे बढ़कर हैं, इसीलिए वे ही हरि सर्वप्रथम नमस्कार करने योग्य हैं। भगवान विष्णु के समान ना कोई देवता है और न वायु के समान कोई गुरु। विष्णुपदी के समान कोई तीर्थ नहीं है और विष्णु भक्त के समान कोई भक्त नहीं है। कलयुग में सभी पुराणों में 3 पुराण भगवान श्री हरि को प्रिय और मुख्य हैं। उनमें भी कली काल में मनुष्यों का कल्याण करने वाला श्रीमद् भागवत महापुराण मुख्य पुराण है, जिनमें सर्वप्रथम सृष्टि हुई है, उन श्री हरि का प्रतिपादन हुआ है, इसीलिए ये भागवत पुराण श्रेष्ठ माना गया है। इस पुराण में भगवान विष्णु से ही ब्रह्मा और महेश आदि की सृष्टि बताई गई है। हे विप्र, इसी प्रकार इसमें अनेक प्रकार के अर्थों का तथा तत्व ज्ञान का निरूपण हुआ है। इन्हीं सब विशेषताओं के कारण ये भागवत श्रेष्ठतम पुराण माना गया है।
इसी प्रकार विष्णु पुराण तथा गरुड़ पुराण को श्रेष्ठ कहा गया है। कलयुग में ये 3 पुराण मनुष्य के लिए प्रधान बताए गए हैं। उनमें भी गरुड़ पुराण की विशेषता कुछ अधिक ही है। ये गरुड़ पुराण 3 अंशों में विभक्त है। इसके प्रथम अंश को कर्मकांड, द्वितीय अंश को धर्मकांड और तृतीय अंश को ब्रह्मकांड कहा जाता है। उन तीनों कांडों में भी अंतिम ये ब्रह्मकांड श्रेष्ठ है। हे विप्रो, इस तृतीयांश अर्थात ब्रह्मकांड के श्रवण से जो पुण्य होता है उसे भागवत श्रवण के समान पुण्य फल वाला कहा गया है। इतना ही नहीं, इस ब्रह्मखंड के पारायण से वेद पाठ के समान फल प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। हे विप्रगणों, इसके पाठ करने का जो फल कहा गया है वे केवल श्रवण करने से ही मिल जाता है। भगवान श्री हरि ने ही व्यास रूप में अवतरित होकर भागवत, विष्णु, गरुड़ आदि पुराणों की रचना की है। विष्णु धर्म का प्रतिपादन करने में गरुड़ पुराण के समान कोई भी पुराण नहीं है। जैसे देवों में जनार्दन श्रेष्ठ है, आयुधों में सुदर्शन श्रेष्ठ है, यज्ञों में अश्वमेघ श्रेष्ठ है, नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, जलजों में कमल श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराणों में ये गरुड़ महापुराण हरि के तत्व निरूपण के में मुख्य कहा गया है। गरुड़ पुराण में हरि ही प्रतिपाद हैं, इसीलिए हरि ही नमस्कार करने योग्य हैं और हरि ही शरण हैं तथा वे हरि ही सब प्रकार सेवा करने योग्य हैं। बोल कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो नारायण भगवते वासुदेवाय नमः। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ दिख रहे 2 वीडियो पर दबाकर आप और भी मेरे वीडियो देख सकते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।